अब क्योंकि उसके परिवार लोग उस लड़के के ऊपर भरोसा ही नहीं करते थे, इसलिए वो लड़का समझ जाता है कि अगर वो घर छोड़ भी देगा तो उसके परिवार लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। इसलिए वो ये तय करता है कि वो शैतानों की पूजा करेगा, मतलब ब्लैक मैजिक सीखेगा। वो हर वक्त शैतानों के बारे में ही सोचता था, शैतानों के बारे में ही कहता था, 24 घंटे शैतानों के बारे में ही सोचता रहता था, जिसके कारण उसको हर वक्त शैतानों के ही सपने आते थे। तो एक कहानी का शुरुआत होता है एक लड़के के साथ। उस लड़के के परिवार लोग उस लड़के के ऊपर कभी भरोसा ही नहीं करते थे। वो लड़का कुछ भी कहता था, कुछ भी करता था, उसके परिवार लोगों को उसके ऊपर भरोसा ही नहीं होता था। इसलिए वो लड़का गुस्से में आकर घर छोड़ने के बारे में सोच लेता है। अब क्योंकि उसके परिवार लोग उस लड़के के ऊपर भरोसा ही नहीं करते थे, इसलिए वो लड़का समझ जाता है कि अगर वो घर छोड़ भी देगा तो उसके परिवार लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। इसलिए वो ये तय करता है कि वो शैतानों की पूजा करेगा, मतलब ब्लैक मैजिक सीखेगा। अब ब्लैक मैजिक कह देने से तो कोई ब्लैक मैजिक सीखने नहीं वाला, इसलिए वो ये तय करता है कि वो शैतान को पूजा करेगा। वो हर वक्त शैतानों के बारे में ही सोचता था, शैतानों के बारे में ही कहता था, 24 घंटे शैतानों के बारे में ही सोचता रहता था, जिसके कारण उसको हर वक्त शैतानों के ही सपने आते थे। लेकिन एक बार उसको एक ऐसा सपना दिखाई देता है जिसमें वो सुनता है कि उसके चारों तरफ पियानो की आवाज सुनाई दे रहा है। उसके बाद उसको सुनाई देता है कि हजारों इंसान उसके साथ हंस रहे हैं, और थोड़े समय के बाद उसको एक रिफ्लेक्शन आता है एक जगह का। अब ये सपना देखने के बाद उसको ऐसा लगता है कि वो अगर शैतानों की पूजा करेगा तो उसके आसपास के इंसान उसी हजारों इंसान के जैसे ही हंसेंगे। तो सपने में वो जिस जगह को देखा था वो रियल लाइफ में उस जगह पर चला जाता है, और वहां पर उसको एक स्टैचू मिलता है। स्टैचू को अपने घर लाने के बाद वो शैतान का पूजा करना शुरू करता है। वो अपने ब्लड को सेक्रीफाइस करता है, वो अपने चमड़ी को सेक्रीफाइस करता है, और ये सिलसिला वो 3 दिन तक रखता है। 3 दिन के बाद वो खुद ही उस स्टैचू को फेंक देता है, और उसके बाद से वो लड़का डरना शुरू कर देता है। वो लड़का डरते हुए एक ही जगह पर बैठता था, और उस समय कोई भी इंसान उससे मिलने के लिए जाते थे तो उसको ऐसा लगता था कि शैतान उससे मिलने के लिए आ रहे हैं। मतलब पापा अगर आते थे तो उसको ऐसा लगता था कि पापा शैतान है, मम्मी शैतान है, उसके भाई बहन शैतान है। उसके परिवार लोगों को ये बात समझ में आ गया था कि वो उसको पागल खाने में नहीं रख सकते, इसलिए वो पूजा पाठ करना शुरू करते हैं। 3 से 4 बार वो पूजा पाठ करते हैं, और हर बार वो लड़का एक ही जगह पर चला जाता था और वहां पर डरता रहता था। तो उसके परिवार लोग एक और पंडित को बुलाते हैं, और वो पंडित एक थ्योरी लगाते हैं। वो पंडित कहते हैं कि अगर यहाँ पर 3 से 4 बार पूजा हो चुका है और आपका बेटा हर एक बार एक ही जगह पर बैठकर डरता रहता था, इसका मतलब इस घर में हर एक जगह पर पॉजिटिव एनर्जी है और उस जगह पर नेगेटिव एनर्जी है। उसके बाद वो पंडित वहां पर जाकर पूजा पाठ करना शुरू करते हैं, और ये एक हफ्ते तक चलता है। धीरे धीरे वो लड़का ठीक हो जाता है और अपने परिवार लोगों को सारी बातें कहता है। सारी बातें सुनने के बाद उसके परिवार लोगों को समझ में आ जाता है कि इसमें उनकी भी थोड़ी गलती थी, क्योंकि वो अपने बच्चों के ऊपर भरोसा ही नहीं करते थे। उसके बाद से उसके परिवार लोग उसके बच्चे के ऊपर भरोसा करना शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज समझ नहीं पाया कि शैतान सच में उस लड़के को डराते थे, या फिर वो लड़का 24 घंटे शैतान के बारे में सोचता था, जिसके कारण उसके मन में डर रह गया, जिसके कारण वो डरता था। अब यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है। अगर कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे देख के वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, ना ऐसे भी बढ़िया। बड़ा कमेंट करना है बड़ा कमेंट करो, छोटा कमेंट करना है छोटा कमेंट करो। तुम्हारे कमेंट को कोई लाइक करके बताने कैसा लगता है। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।